मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित हो गया है और 5 दिन के इस सत्र में कांग्रेस विधायकों ने कई मुद्दे उठाए। उनसे बात करते हैं कि क्या उनके मुद्दों पर चर्चा हुई, जो समस्या थी उसका समाधान हुआ, या हमारे साथ में आप जिस तरह से आप लोग ने कई मुद्दों को यहाँ पर उठाया, कई विरोध प्रदर्शन किए, तो वो मुद्दे उठाए, यहाँ पर चर्चा हुई उनके? देखिए, ये सरकार मुद्दों पर चर्चा करना ही नहीं चाहती। चाहे विधायकों के मुद्दे हों, सदन चलेगा तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों के प्रश्न आएंगे, उसमें हम अपनी जनता की समस्या, अपने क्षेत्र की बात रख सकेंगे। लेकिन ये सरकार है कि सदन चलाना नहीं चाहती। जैसे तैसे विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने प्रयास किया कि सदन चले, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों ने वही किया। आखिरी में आके आज भी और सदन 4 घंटे चल सकता था बड़े इत्मीनान से, लेकिन वो बेवजह का हल्ला गुल्ला करने के, मतलब जो बात कल तक वो चिल्ला के कह रहे थे कि अमित शाह जी की बात इस सदन में नहीं उठ सकती, आज वही लोग सबके सब राहुल जी की बात को लेकर चिल्लाने लगे। मतलब ये सदन अमित शाह जी और राहुल गांधी पर आकर ठहर गया, जो विकास की चर्चा होना थी उस पर नहीं हुई। नहीं, देखिए, उन्होंने नहीं की, हमारे तो सारे सदस्य आखिरी तक बैठे रहे। हम तो चाहते थे सदन चले, लेकिन अगर वही नहीं, देखिए मणिपुर पे बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है, किसान बॉर्डर पे बैठे हैं सालों से, उसके पास जाने का समय नहीं है। तमाम आंगनबाड़ी से लेके और हमारे पंचायत सेक्रेटरी, सरपंच, इनसे बात करने का समय सरकार पे समय नहीं है। लेकिन आप गजब की बात देखिए, जो मुद्दा नहीं है, मुद्दे को भटकाने के लिए बहुत बड़ा पूरे देश का अपमान है। 138 करोड़ लोगों का अपमान है, ये बाबा साहब का अपमान नहीं है। ये संविधान की बदौलत है कि अमित शाह गृह मंत्री बने बैठे हैं, ये संविधान की देन है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। और इसके बावजूद उसी संविधान निर्माता का अपमान करने के बाद बड़े शान से कह रहे हैं कि हम संविधान से देश चलाना चाहते हैं। कहाँ चलाना चाहते हैं, कहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, 5 दिन के इस सत्र में आपने क्या कुछ सोचकर आए थे कि क्या मुद्दे यहाँ पर उठाएंगे सदन में, जिस पर चर्चा होगी, कुछ समाधान हो सकेगा, वैसा कुछ हुआ क्या? ये बड़ा दुर्भाग्य है, इस मध्य प्रदेश सरकार जिन लोगों के हाथ में है, जिस तरह से सरकार को, सदन को चलाना चाहते हैं, ऐसी इनकी तरफ से भावनाएं नहीं लगती कि मध्य प्रदेश के गरीब किसान, मजदूर, नौजवानों को रोजगार पे बात हो, किसानों के अधिकारों की बात हो, किसानों की फसल के दाम अधिक मिलें, समय पे बीज खाद मिले, बिजली मिले और नौजवानों को रोजगार मिले। जो माताओं बहनों पर जुल्म अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, उस पर सुनवाई करके और उसको रोकने का काम हो। सिर्फ एक दूसरे की यहाँ मजाक उड़ाना, एक दूसरे का सिर्फ विरोध करना, ये भारतीय जनता पार्टी, हमारे कांग्रेस के विधायक अगर कोई क्षेत्र की समस्या रखते हैं तो बोलते हैं इस विषय पे नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? हमारा अधिकार है, जनता ने हमको चुन के भेजा है। जनता की जो भी समस्याएं होंगी, सदन बने इसीलिए कि जनता की जो समस्या है उनको आप रखिए। जब भी हमारे साथी हम लोग कोई भी बात रखते हैं तो उसको भटकाने का काम सदन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक करते हैं। 4 दिन का अनुभव ये रहा कि मध्य प्रदेश की सरकार का कोई भी विधानसभा सत्र में गंभीरता से नहीं लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदन में उपस्थित नहीं रहे, थोड़ी देर के लिए आए 1-2 दिन और चले गए। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश की जनता, एक तरफ किसान खाद के लिए तरस रहा है, बिजली के लिए तरस रहा है, नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है, इस पर कोई मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है। उसका प्रमाण सदन में उपस्थित ना होकर उन्होंने दिया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि सदन जब चले तो सभी सदस्यों को बोलने का अधिकार दिया जाए और दूसरा अवसर मिलना चाहिए। दूसरा, उनकी जो भी समस्याएं क्षेत्र की, उनका निराकरण होना चाहिए। जो झूठे अधिकारी झूठे आंकड़ेबाजी करके जानकारियां विधायकों को दे रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो और भी विधायक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबू जंडेल जी हैं। इस शीतकालीन सत्र को लेकर कितनी तैयारी की थी, क्या सोचा था, क्या मुद्दे उठाएंगे, क्या उन पर चर्चा हुई? जो सदन में, शीतकालीन सदन में जो मुद्दा उठाया था, चाहे वो फसल का मुद्दा हो, धान खरीदी का, चाहे वो सिंचाई का मुद्दा हो, किसानों का खाद बीज का मुद्दा हो, जो मुद्दा उठाया सब जवाब, एक झूठा जवाब आए हैं और सरकार किसी मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं है। तो ये महसूस हो रहा कि जो जनता ने प्रतिनिधि चुन के भेजा है, उनको जनता को आशा है, वो हमारे मन में कुछ दिल में खेद है कि जो सरकार है ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, विकास का नाम से झूठ बोल रही है। और जो भ्रष्टाचारी का जल नल योजना में भ्रष्टाचारी का मुद्दा है, या सिंचाई के ऊपर जो डैमों के ऊपर हम बोले थे, जो किसानों को पानी तक नहीं मिल रहा, ये सब ये झूठा मुद्दा है।
अच्छा, आप लोग ने कितनी तैयारी की थी महेश परमार जी कि आप क्या क्या मुद्दे उठाएंगे और क्या उन मुद्दों पर चर्चा हुई? आपने कौन कौन से मुद्दे ऐसे की तैयारी की थी कि हम ये जाएंगे तो सदन में बात रखेंगे? कितने सवाल लगाए थे? हमारे सड़क के मुद्दे हो, PWD के मुद्दे हो, PHE के हो, जल संसाधन विभाग के हो, स्कूल शिक्षा विभाग के हो, ग्रामीण सबसे बड़ा जो है ग्रामीण पंचायत ग्रामीण विकास उसके मामले हो, नगरीय निकाय के हो, विद्युत मंडल के हो, खाद के मामले हो, जो जनता से जुड़े हुए या किसानों से जुड़े हुए हैं, युवाओं से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग के मामले हो, हर मुद्दे पे हमने प्रश्न लगाए थे। या जो जनहित के मामले हैं जहां रोज लोगों को परेशानी आती है, लेकिन आपने देखा कि असत्य जानकारी, झूठी जानकारी और घुमा फिरा के जानकारी पूरे सदन को गुमराह किया गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक एक साथ होकर एक सुर में ये बात बोली कि विधायक मंत्रियों को, जो विभाग में बैठे अधिकारी जो प्रश्नों के जो उत्तरों के जवाब देते हैं, असत्य वो पटल वो रख देते हैं और वही पढ़ देते हैं। तो ये बड़ी पहली बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में बिल्कुल गलत जवाब दिए जा रहे हैं। पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये देखा गया कि पक्ष और विपक्ष एक सुर में, एक ताल में, वो जल संसाधन विभाग का मुद्दा हो या खाद का मुद्दा हो या युवाओं के रोजगार की बात हो, बिजली की बात हो, तो हर मुद्दे पर एक साथ खड़े रहकर सभी ने मिलकर इस बात का समर्थन किया कि मंत्रियों को अधिकारी झूठे जवाब देते हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस के कई विधायक तैयारी कर आए थे कि उनके क्षेत्र की, प्रदेश की कई समस्याओं को वो सदन में उठाएंगे, लेकिन सदन जो है ज़्यादा समय नहीं चल सका और अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। लेकिन जो मुद्दों पर चर्चा होनी थी उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि एक आरोप विपक्ष का ये भी है कि मंत्री जो है वो सदन में गलत जवाब दे रहे थे। इसके पीछे की वजह यह भी है कि अधिकारी मंत्रियों को गुमराह कर रहे हैं और अधिकारी मंत्रियों को गलत जवाब बनाकर देते हैं। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।